बेथल मिशन स्कूल गोड्डा के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत का पाठ 6 हम पढ़ चुके हैं। पाठ 6 आज हम पाठ 7 हम पढ़ने आज जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय का मतलब होता है ऐसे विद्यालय जहां आवास की व्यवस्था हो, जहां रहने की व्यवस्था हो। तो छात्रावास अलग चीज होती है। छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल, और हॉस्टल में बच्चा जब रहता है तो वो थोड़ा सा स्वतंत्र भी होता है। वो हॉस्टल में विद्यालय में पढ़ने के बाद हॉस्टल में रहता है, और उसके माता पिता भी हॉस्टल में आते जाते रहते हैं। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं उन आज के युग के, वो पुराने समय में आवासीय विद्यालय कहा जाता था उन्हें, और आज भी आवासीय विद्यालय ही उनको हिंदी में कहा जाता है। यहाँ पर इस पाठ में आपको प्राचीन गुरुकुल प्रणाली, जो गुरुओं के पास जाकर छात्र यानी शिष्य पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे, और साथ में दुनियादारी से दूर होकर वहाँ गुरु के आश्रम में न होने वाली चीज़ों के लिए कुछ मेहनत भी करते थे, गुरु के साथ कामों में हाथ भी बटाते थे। वही सब जिक्र इस पाठ में किया गया है, वही सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसका हिंदी रूपांतरण मैं करने जा रहा हूँ, और आपके सामने मैं कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड में भी लिखने का प्रयास करूंगा। आप लोग उनको अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और अच्छी प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे, और एक एक शब्द को उसका हिंदी जानकर उसका फिर से अपने सामने हिंदी अर्थ लिखा हुआ है जो आपके पास, उसको लगाते हुए इसको पढ़ेंगे, और इस प्रकार से आप इसका पूरी तरह से पाठ पठन कर लेंगे। मैं आपको इसे पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखें। यथा छात्रा अधुना वसितुम अध्येतुम च। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि जहां चा का प्रयोग होता है, चा का मतलब होता है और संस्कृत में, और यहाँ अधुना यहाँ कहा गया अधुना वसितुम अध्येतुम च, मतलब रहने के लिए। वसितुम का मतलब होता है रहने के लिए, मैंने यहाँ लिखा है। वसितुम का मतलब होता है रहने के लिए, अध्येतुम का मतलब होता है पढ़ने के लिए। तो मैं अब इसका आपको अनुवाद बताता हूँ। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, छात्रा अधुना अब, अधुना का मतलब भी मैंने लिखा, यथा का भी मतलब लिखा। यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, अधुना का मतलब होता है अब। यथा छात्रा अधुना वसितुम अध्येतुम च, मतलब जिस प्रकार छात्र अब रहने के लिए, और मैंने बताया था कि चा बाद में लगा होता है संस्कृत में, लेकिन उसका अर्थ एक शब्द पहले लिया जाता है। तो यहाँ वसितुम च अध्येतुम ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन अर्थ ऐसे ही लिया जाएगा। यथा जिस प्रकार छात्रा छात्र लोग, सभी छात्र, अधुना अब, वसितुम रहने के लिए, और अध्येतुम पढ़ने के लिए, आवासीय विद्यालयेषु गच्छन्ति आवासीय विद्यालयों में जाते हैं। आवासीय विद्यालय मैंने बताए आपको पाठ पढ़ने से पहले कि जिन्हें आज बोर्डिंग स्कूल कहते हैं, ऐसे स्कूलों में जैसे आज जाते हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार से सभी छात्र अधुना अब वसितुम अध्येतुम च रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालयेषु गच्छन्ति। यहाँ विद्यालयेषु इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें विद्यालयों को जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ कारक के हिसाब से विभक्ति का प्रयोग है, और लिखा है आवासीय विद्यालयेषु गच्छन्ति, आवासीय विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालयेषु सप्तमी बहुवचन में बनता है। कई विद्यालयों की चर्चा है, एक विद्यालय में सभी छात्र नहीं जाते हैं, विभिन्न आवासीय विद्यालयों में जाते हैं, इसलिए लिखा है यथा जिस प्रकार आज के छात्र अब क्या करते हैं, रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालयों में जाते हैं। तथैव, तथैव का मतलब होता है उसी प्रकार, तथैव का मतलब होता है उसी प्रकार। तथैव, तथैव मतलब उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या करते हैं आप। अब क्या है इसमें लिखा है तथैव प्राचीन काले गुरुकुलान गच्छन्ति स्म। प्राचीन काल में, प्राचीन काले मतलब बहुत पहले, प्राचीन समय में, काले का मतलब होता है, काल का मतलब समय होता है, तो प्राचीन समय में, काले सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ अधिकरण कारक का निशान में प्रयोग होगा। तो प्राचीन काले अर्थात प्राचीन समय में, गुरुकुलान गच्छन्ति स्म, गुरुकुलों में जाते थे। थे क्यों हुआ, गच्छन्ति का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया जाते हैं, यहाँ इसम लगा है इसलिए ये
क्या हो गया, भूतकाल का द्योतक हो गया। इस्म का मतलब होता है था, थे, थी। तो गुरुकुलानि गच्छन्ति इस्म। फिर है गुरु तेषां छात्राणां वसितुं पालयितुं च व्यवस्थां करोति। यहाँ पर लिखा है गुरु, गुरु जो शिक्षक होता था वो तेषां छात्राणाम उन सब छात्रों की, छात्राणाम बनता है षष्ठी बहुवचन में, यहाँ संबंध कारक का ये निशान प्रयोग होगा। तो उन सभी तेषां छात्राणाम उन सभी छात्रों की क्या करते थे, वसुतुम रहने की, पालयतुम चा और उनके पालन पोषण की मतलब भोजन की, व्यवस्था करोति इसमें व्यवस्था करते थे। कौन, गुरु, शिक्षक करते थे। शिक्षक जो होता था वही करते थे ये सब व्यवस्था। मैं यहाँ शिक्षक करते थे बोलता हूँ कि शिक्षक को आदर दे रहा हूँ, बहुवचन का प्रयोग यहाँ मैं कर रहा हूँ ऐसे बोलने में, लेकिन वास्तव में एक लिखा है गुरु, मतलब एक शिक्षक की बात की गई कि शिक्षक क्या करते थे, उन सभी छात्रों का रहने की और खाने पीने की व्यवस्था करो, व्यवस्था करता था। वास्तव में यहाँ बोला जाए होगा, लेकिन आदर सूचक शब्द जहाँ प्रयोग किया जाता है वहां हम उसे बहुवचन में बोलते हैं, होता वो एक वचन है। तो यहाँ 12 वर्षाणि यावत् छात्रा गुरुणा सह वसन्ति इसमें 12 वर्षों तक, 12 वर्षाणि मतलब 12 वर्षों तक, 12 मतलब 12 और वर्षाणि मतलब वर्षों तक, वर्षाणि मतलब वर्षों तक। 12 वर्षाणि यावत् छात्रा गुरुणा सह वसन्ति योत्म, और वो सभी छात्र 12 वर्षाणि मतलब 12 वर्षों तक उसी प्रकार वो छात्र गुरुणा सह गुरु के साथ वसंतीस्म रहते थे। वसंतीस्म का मतलब है रहते थे। तदा पाठ्यक्रमस्य तथा विस्तारः न अभवत्। तदा तब, तदा का मतलब यहाँ तब, तदा तब, तब कब, प्राचीन समय में। तदा का मतलब तब। आज जैसे पाठ्यक्रम बहुत बड़ा हो गया, पाठ्यक्रम में बहुत चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो उस समय क्या था, उस समय इतना बड़ा विस्तार पाठ्यक्रम का नहीं हुआ था। यही बात यहाँ कही गई है। यहाँ कहा गया है तदा पाठ्यक्रमस्य तथा विस्तारः न अभवत्। तब उस समय पाठ्यक्रम का अर्थात जो आपका सिलेबस होता है उसका इतना अधिक विस्तार नहीं हुआ था। यथा इदानीम भवति, जिस प्रकार से इस समय हो गया। यथा का प्रयोग फिर से आया, जिस प्रकार, यथा पहले आप प्रयोग कर चुके हैं और आपको मीनिंग बताया गया उसका। इदानीम मतलब इस समय। इदानीम आप बुक में देखते हैं कि ऊपर अनुस्वार लगाकर लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ जब लिखता हूँ तो वहां नीचे लिखता हूँ इदानीम मतलब इस समय। इदानीम मतलब इस समय। ऐसा एक नियम होता है संस्कृत का, जब कभी माँ जो हलंत होता है वो स्वर के आगे, स्वर उसके आगे होता है तो वो नीचे लिखा जाता है, लेकिन अगर उसके आगे कुछ नहीं है, व्यंजन भी नहीं, स्वर भी नहीं, तो भी उसे नीचे लिखना है। लेकिन अगर उसके आगे व्यंजन है तो हम माँ को अनुस्वार में लिखते हैं। इसीलिए इसमें इदानीम भवति, भा व्यंजन है और इदानीम का जो माँ है वो इसीलिए अनुस्वार में लिखा है। इदानीम भवति मतलब जिस तरह इस समय होता है। इस समय क्या होता है, इस समय पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है। फिर कहता है छात्रा शस्त्रम शास्त्रम च विषयान ज्ञातुम, शस्त्र और शास्त्रों का, शस्त्र क्या होते हैं, औजार जिनसे युद्ध आदि की क्रिया की जाती है, जैसे धनुष, बाण, बाला, भर्ची, ये सब शस्त्र होते हैं। शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र होती हैं वो पुरानी प्राचीन पुस्तकें जिनको पढ़ाया जाता था गुरुओं के द्वारा। तो यहाँ लिखा हुआ है छात्रा शस्त्र शास्त्रम च, मतलब शस्त्र यानी सारे औजारों का, और चा मैंने बताया कि जब संस्कृत में आगे जिस शब्द के आगे लगा होता है उस शब्द के पहले हम उसका और अर्थ लेते हैं। तो यहाँ शस्त्र और शास्त्रों का क्या करते थे, विषयान ज्ञातुम, शस्त्र और शास्त्रों के विषय में, ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, तत्र आगच्छन्ति, ज्ञातुम तो मतलब जानने के लिए। मैं फिर यहाँ माँ को क्यों करूंगा, नीचे लिखूंगा, क्योंकि आगे कोई मैं संस्कृत का शब्द नहीं लिख रहा हूँ। ज्ञातुम मतलब जानने के लिए,
जानने के लिए, ज्ञातुम का मतलब जानने के लिए, तत्र मतलब वहां, तत्र, यत्र, सर्वत्र, तथा, यथा, ये सारे शब्द अव्यय होते हैं संस्कृत के। तत्र मतलब वहां, वहां कहां, गुरुकुल में। आगच्छन्ति मतलब होता है आते हैं, आगच्छन्ति इसम आते थे, इसम लगा है इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा आते थे, आगच्छन्ति आते थे। आगच्छन्ति का मतलब आते हैं होता है, लेकिन इसम का मतलब होता है थे। इसम का मतलब होता है था, थे, या तो था उसका अर्थ लेंगे या तो थे। अगर बहुवचन में प्रयोग है, जैसे यहाँ आगच्छन्ति इसमें है, तो यहाँ अर्थ लेंगे आते थे। तो यहाँ अब आगे लिखा है केचन छात्रा शास्त्र कौशलम प्राप्तुम। कुछ, केचन का मतलब होता है कुछ, केचन का मतलब कुछ। केचन छात्रा शास्त्र कौशलम, शास्त्र कौशलम मतलब जो पाठन का कार्य होता है, जिन पुस्तकों को वहां पढ़ाया जाता था, उसकी कुशलता प्राप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम, प्राप्तुम मतलब पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। प्राप्तुम मतलब पाने के लिए। केचन छात्र वैद्या भवतुम, और कुछ छात्र जो है वैद्य बनने के लिए, बहुत वैद्य, भवतुम मतलब होने के लिए, भवितुम, भवितुम होने के लिए। वैद्य मतलब होता है चिकित्सक, होने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं तो मीनिंग्स में के लिए आता है, इसलिए आता है क्योंकि ये पाठ आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सिखा रहा है। तुमुन प्रत्यय जब किसी शब्द में तुमुन का ना हलंत होता है तो वो उसका वो लोप हो जाता है, और तुम जुड़ता है तो तुम जहां जुड़ जाता है वहां उसका अर्थ के लिए होता है। तो यहाँ भव भू धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ तो भवितुम बना, मतलब होने के लिए। केचन वैद्या भवतुम, कुछ छात्र वहां वैद्य होने के लिए आते थे। केचन वेदांत ग्रंथान पठितुम, केचन मतलब कुछ छात्र वेद ग्रंथों को पढ़ने के लिए, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, और चा लगा है ना, तो यहाँ होगा चिकित्सा वैद्या भवतुम मतलब वैद्य बनने के लिए, चिकित्सक बनने के लिए, चिकित्सक होने के लिए। और केचन छात्रा, तो केचन वैद्य वेदांत ग्रंथान पठितुम मतलब कुछ, और कुछ छात्र क्या करते थे, वेद ग्रंथों को पढ़ने के लिए वहां गुरुकुले आगच्छन्ति। इस गुरुकुले मतलब गुरुकुल में, गुरुकुले मतलब गुरुकुल में, गुरुकुले मतलब गुरुकुल में। गुरुकुल क्या है, आश्रम, जो गुरु का आश्रम होता था, गुरु के आश्रम में। गुरुकुले लिखा है मतलब सप्तमी का यहाँ निशान मैंने प्रयोग किया में, और गुरुकुले जैसे बालकी बनता है सप्तमी एक वचन में, उसी प्रकार से अधिकरण कारक का यहाँ गुरुकुले होने के कारण निशान प्रयोग किया गया, गुरु के आश्रम में। फिर आगच्छन्ति इसम आते थे, आगच्छन्ति इसम आपको पहले भी मिल चुका है, आते हैं। आगच्छन्ति का मतलब होता है आते हैं, लेकिन यहाँ इसम लगा है इसलिए उसका अर्थ होता है आगच्छन्ति इसम का मतलब आते थे। गुरुकुलस्य व्यवस्थां चालयितुम, गुरुकुल की व्यवस्था को चलाने के लिए। चालयितुम का मतलब चलाने के लिए, चालयितुम मतलब चलाने के लिए, अर्थात गुरु के आश्रम को चलाने के लिए फिर से प्रयोग हुआ। क्यों, क्योंकि चालयितुम शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया, और तुमुन का जो प्रत्यय होता है उसका अर्थ होता है के लिए। तो यहाँ नृपाः सहायम कुर्वन्ति, जो उस समय के राजा लोग होते थे वो सहायता करते थे। नृपाः मतलब राजा लोग, सहायम मतलब सहायता, सहायम, 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 यहाँ पर सहायम दो बार यहाँ का प्रयोग है। सहायम मतलब सहायता करना,
सहायता करना। तो कौन करता था? ये राजा लोग करते थे। नृपा, नृपा मतलब राजा लोग, सभी राजा, जितने राजा होते थे और उनके जो गुरु, उनके राज्य में जो गुरुकुल होते थे उनको क्या करते थे? सहायता प्रदान करते थे राजा लोग। उस समय क्योंकि राजवंश होते थे, उस समय ऐसे शासन नहीं होता था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होते थे, उस समय राजा ही शासन करते थे। तो ऐसे नृपा, ऐसे राजा लोग उन गुरुकुलों को चलाने के लिए, उन गुरुकुलों की व्यवस्था को चलाने के लिए सहायम कुर्वन्ति, सहायता करते थे। इसमें लगा है इसलिए थे। छात्राः स्वावलंबिनं जीवनं यापयितुं सर्वाणि कार्याणि स्वयमेव कुर्वन्ति। छात्र स्वावलंबी जीवन जीने के लिए, यापयितुं जीने के लिए मतलब बिताने के लिए, जीवन को बिताया जाता है और इस प्रकार से उसे बिताने के लिए कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। स्वावलंबीपन होता है मतलब खुद अपना काम कर सकना, इसे स्वावलंबी कहते हैं, स्वावलंबन। तो यहाँ स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए सर्वाणि कार्याणि मतलब सभी कार्यों को स्वयमेव अकुर्वन्, अकुर्वन् का मतलब होता है करते थे। स्वयमेव मतलब स्वयं ही, स्वयमेव मतलब स्वयं ही, स्वयं ही, स्वयं, स्वयमेव मतलब स्वयं ही। और है एक शब्द अकुर्वन्, अकुर्वन् का मतलब करते थे, अकुर्वन्, अकुर्वन् मतलब करते थे। तो कौन ये करते थे? वो सभी छात्र जो गुरुकुल में रहते थे, वो सभी छात्र क्या करते थे? वो अपने जीवन को बिताने के लिए सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को स्वयमेव अकुर्वन्, स्वयं ही करते थे, मतलब खुद से करते थे। ते प्रातः उत्थाय, वे सब प्रातः उठकर, उत्थाय मतलब उठकर, उत्थाय मतलब उठ करके, उठ करके, प्रातः उठ करके, ते मतलब वे सब। मैं कुछ मीनिंग्स यहाँ ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखता, लेकिन उसका आपको हिंदी में रूपांतर करके बताता हूँ, उसको आप लिखते जाइए। ते मतलब वे सब प्रातः, प्रातः मतलब सवेरे, उत्थाय मतलब उठ करके, स्नातुम मतलब स्नान करने के लिए, स्नातुम स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए कहाँ जाते थे? नदीम गच्छन्ति स्म, नदी की को जाते थे। नदीम गच्छन्ति मतलब नदी के लिए, नदी की ओर जाते थे। इसमें लगा है, फिर से यहाँ थे होगा, गच्छन्ति मतलब जाते हैं होता है, लेकिन इसम का प्रयोग साथ में होने की वजह से यहाँ गच्छन्ति का अर्थ जाते हैं नहीं होगा, जाते थे, क्योंकि ये प्राचीन समय की बात है, बहुत पहले की बात है। ते पुष्पाणि चेतुम वाटिकाम गच्छन्ति स्म, पुष्पों, ते वे सब, वे ते का मतलब है वे सब, ते पुष्पाणि चेतुम वाटिकाम गच्छन्ति स्म, चेतुम मतलब होता है चुनने के लिए। आपकी बुक में भी कुछ मीनिंग्स लिखे हैं, इसलिए मैं उन्हें व्हाइट बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं। वाटिकाम गच्छन्ति, वाटिका मतलब फुलवारी, फूलों की जहां पर समूह फूलों के पौधे लगे होते हैं उसे फुलवारी कहते हैं, उसी को वाटिका कहते हैं। तो वो लोग फूलों को चुनने के लिए वाटिकाम गच्छन्ति, इसमें फूलों को चुनने के लिए फुलवारी जाते थे। और वातावरणस्य शोधयितुम हवनम कुर्वन्ति स्म, वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, शोधयितुम मतलब शुद्ध बनाने के लिए, हवनम कुर्वन्ति स्म हवन करते थे। फिर एते छात्रा धेनु वृषभादीन चारयितुम कंदमूलानि आनेतुम समिधा ग्रहीतुम च, ये सभी छात्र, एते मतलब ये सभी छात्र, मतलब ये सभी छात्र जो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे क्या करते थे? धेनु वृषभादीन, 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 धेनु वृषभादीन का मतलब गाय और बैलों को
चारयितुम मतलब चराने के लिए, कंदमूलानि आनेतुम, कंदमूल एक जंगल में होने वाले फल फूल हैं, तो ये जंगली फल फूल लाने के लिए, कंदमूलादि आनेतुम मतलब लाने के लिए, और चा क्योंकि आगे लगा है तो संग्रहीतुम के आगे, और समिधा संग्रहीतुम, समिधा कहते हैं हवन आदि की सामग्री को, जो हवन के लिए सामग्री होती है उसे समिधा कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है समिधा आने संग्रहीतुम चा, अर्थात हवन आदि की सामग्री को संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वनम आगच्छन वन की ओर जाते थे, और क्या करते थे, अन्न आदि भोज्यम ग्रहीतुम ते ग्रामम गच्छन्ति, अन्न आदि मतलब अनाज आदि भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, ते ग्राहीतुम मतलब उनको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ते ग्रामम गच्छन्ति वे सभी छात्र गांव जाते थे, अर्थात वो लोग भीख मांगते थे, भिक्षा मांगने जाते थे गांव। उसी को लिखा है कि अन्न आदि भोज्य पदार्थ जो खाने के पदार्थ होते थे, अनाज आदि इस तरह की चीजें वो लोग कहां से लाते थे, ते ग्रामम गच्छन्ति वे सभी गांव जाते थे, गच्छन्ति इसम। फिर लिखा है सस्यानि सेक्तुम ते क्षेत्रम गच्छन्ति इसम, सस्यानि सेक्तुम का मतलब फसलों को सींचने के लिए, फसलों को, सस्यानि मतलब फसलों को, सेक्तुम मतलब सींचने के लिए, ते मतलब वे सब, क्षेत्रम मतलब खेत, क्षेत्रम मतलब होता है क्षेत्रम मतलब जिसे हम आज खेत कहते हैं, खेतों में, क्षेत्रम मतलब खेत, क्षेत्रम क्या करते थे, सस्यानि सेक्तुम, सेक्तुम का मतलब होता है सींचने के लिए, सेक्तुम का मतलब सींचने के लिए, सेक्तुम सींचने के लिए। मैंने आपको बताया कि जहां भी तुम प्रत्यय लगा होता है वहां के लिए अर्थ लेते हैं, तो यहाँ सेक्तुम में भी तुमुन प्रत्यय लगा है इसलिए सींचने के लिए। ते वे सभी छात्र क्षेत्रम गच्छन्ति इसमें कहाँ जाते थे, खेतों में जाते थे। गुरुजना, गुरुजन मतलब अध्यापक लोग, भी अपि मतलब भी, छात्रेभ्य छात्रों के लिए, रक्षयितुम स्नार्तुम स्नग्धुम च सततम तत्परा अभवन। यहाँ पर लिखा है वो सभी गुरुजन अर्थात अध्यापक लोग भी छात्रों के लिए, रक्षयितुम उनकी रक्षा के लिए, छात्रों की रक्षा के लिए, और स्नेहधुम मतलब स्नेह देने के लिए, सततम सता निरंतर, निरंतरता जिसमें होती है उसे सतत कहते हैं, मतलब निरंतर, तत्पराह अभवन, तत्पराह मतलब तत्पर, अभवन मतलब होते थे, रहते थे। फिर आगे लिखा है गुरुपत्नी तान छात्रान मातृवत व्यवहर्तुम प्रतिबद्धा आसीत। गुरु पत्नियां जो होती थी अर्थात जो शिक्षकों की पत्नियां होती थी वो क्या करती थी, तान उन सभी छात्रों को, तान छात्रान उन सभी छात्रों को, मातृवत व्यवहर्तुम उनके साथ माता के समान व्यवहार करने के लिए, प्रतिबद्ध आसीत प्रतिबद्ध रहती थी। प्रतिबद्ध का मतलब उनके साथ माता जैसा व्यवहार करती थी। आश्रमस्य वातावरणम स्नेहेन आपूरितम आसीत। आश्रम का वातावरण स्नेह से, प्रेम से आपूरित था। आपूरित का मतलब भरा हुआ, आपूरितम आसीत, आपूरित, आपूरित मतलब भरा हुआ, आपूरितम मतलब पूरा भरा, भरा हुआ। किस से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ, क्योंकि माता का प्रेम देने वाली वहां गुरु पत्नियां होती थी, शिक्षकों की पत्नियां होती थी, इसलिए से पूरा आश्रम का वातावरण स्नेह से भरा हुआ था। कोपि छात्र आश्रमम त्यक्तुम न इच्छति इसम। कोई भी, कोपि का मतलब होता है कोई भी, कोपि, कोपि मतलब कोई भी, उनमें से कोई भी छात्र क्या होता था, आश्रम से त्यक्तुम, त्यक्तुम का मतलब होता है त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए। त्यक्तुम मतलब छोड़ने के लिए,
क्या होते थे, न इच्छति, इसमें इच्छा नहीं करते थे। कोई भी छात्र कभी भी इसीलिए आश्रम की को त्यागने की इच्छा नहीं करते थे। आधुनिक आवासीय विद्यालय से, आजकल के आवासीय विद्यालयों का अर्थव्यवस्था चालयितुम, अर्थव्यवस्था अर्थात धन के कार्यों को चालयितुम मतलब चलाने के लिए अभिभावका, अभिभावक का मतलब होता है आप पेरेंट्स जिन्हें आप कहते हैं, गार्जियन जिन्हें आप कहते हैं, तो वो अभिभावक लोग शुल्कान यच्छन्ति, शुल्क देते हैं। आजकल के जो बोर्डिंग स्कूल है उनमें आप जब पढ़ने जाते हैं तो उसमें जो खर्च लगता है उसको आपके माता पिता, आपके संरक्षक उस पैसे को देते हैं, शुल्क देते हैं, तब आप वहां रहते हैं। यही बात इसमें लिखी है। आधुनिक आवासीय विद्यालय से, आजकल के आवासीय विद्यालयों का अर्थव्यवस्था चालयितुम, धन आदि की व्यवस्था को चलाने के लिए अभिभावका शुल्कान यच्छन्ति, अभिभावकों से शुल्क लिया जाता है। इदानीं छात्रा, इस समय छात्र, सभी छात्र जीवनस्य काठिन्यम सोचतिम न शक्नुवन्ति, इस समय वो सभी छात्र जीवन की कठिनाई को सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं, अर्थात वो उतना कठिनता जो जीवन जीने की होती है उसके सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं। सर्वाणि वस्तूनि दातुम, सभी वस्तुओं को देने के लिए, दातुम मतलब देने के लिए, कर्म कराह भवन्ति, सभी वस्तुओं को देने के लिए नौकर, कर्म कराह का मतलब होता है सेवक, सेवक लोग, भवन्ति मतलब होते हैं आधुनिक विद्यालयों में। शिक्षकाः ज्ञानम अर्पयितुम संलग्ना भवन्ति, जो गुरु लोग होते हैं, शिक्षक लोग होते हैं, वो ज्ञान अर्पयितुम मतलब ज्ञान देने के लिए, ज्ञान अर्पण करने के लिए, अर्पयितुम मतलब अर्पण करने के लिए, संलग्ना भवन्ति मतलब संलग्न मतलब वो पूरी तरह से तल्लीन होते हैं। आधुनिक आवासीय विद्यालय, आजकल के आवासीय विद्यालय में क्या होता है, छात्रा भोक्तुम भोजनालयम, आजकल के विद्यालयों में सभी छात्र खाने के लिए भोजनालय में, क्रीडितुम क्रीड़ा क्षेत्रम खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र को, स्थातुम छात्रावासम रहने के लिए छात्रावास को, और पठितुम चा शिक्षक भवनम शैक्षिक भवनम पढ़ने के लिए शैक्षिक भवन, अर्थात स्कूल के जो विद्यालय के अंदर पढ़ने के भवन होते हैं अर्थात क्लासरूम, उसे कहते हैं शैक्षिक भवनम प्रतिगच्छन्ति, उनमें जाते हैं, उनके प्रति जाते हैं, प्रति मतलब उनकी ओर जाते हैं। तो क्या क्या आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालयों में सभी छात्र भोजन के लिए भोजनालय, खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र यानी फील्ड जिसे हम कहते हैं, खेल के मैदान में, और स्थातुम मतलब रहने के लिए, निवास के लिए छात्रावास में, और पढ़ने के लिए शैक्षिक भवन यानी क्लासरूम में जाते हैं। प्रतिगच्छन्ति मतलब जाते हैं। एतानि भवनानि परिसरे एव भवन्ति, ये सभी भवन